चैनल पर नए हैं, जहाँ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन अपना परिवेश पुस्तक का नाम है। पहला पाठ बचपन की यादें। ननिहाल में सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने माताजी के घर गई। माताजी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र हैं। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती है। माँ का बचपन। नानी जी, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। अनीता: हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी, अपने आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? नानी जी: बेटा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई तुम्हारी माँ मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। अनीता: नानी जी, माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती हैं। आप भी ऐसा ही करती थी? नानी जी: हाँ बेटा, लेकिन हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। अनीता: नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नानी जी: बेटा, मैंने तो 5वीं तक की पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी। वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फ़ोटो की एल्बम लेकर आ गई और फ़ोटो देखने लगी। नाना जी एवं नानी जी के साथ फ़ोटो एल्बम देखते हुए। ये आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। ये देखिए जो चित्र है, इसके अंदर सभी फ़ोटो देख रहे हैं। सुनीता: नानी जी, मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है। यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। यह फ़ोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फ़ोटो बताऊंगी। नानी जी: यह फ़ोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी का है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। सोचिए और लिखिए, आपका ननिहाल कहाँ है? तो बच्चों, आपको अपना ननिहाल के बारे में लिखना है कि आपका ननिहाल कहाँ है। आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? मामा और माँ में भाई बहन का रिश्ता होता है। आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? तो मामा जी की पत्नी आपकी क्या लगी? मामी जी। आप ननिहाल कब कब जाते हैं? आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? आपके पिताजी और मौसा जी का क्या रिश्ता हुआ तो वो आपस में साडू हुए। आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? पता कीजिए और बताइए। आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है? तो आपको जानकारी लेनी है कि आपके माँ और पिताजी कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं। उन्हें पढ़ना कैसा लगता था? भाई, पढ़ना अच्छा लगता था या अच्छा नहीं लगता था, कैसा लगता था, ये आपको जानकारी करनी है। माँ के भाई बहनों में से सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों? भाई, आपके मम्मी और पिताजी कितने भाई बहन हैं, ये आपको जानकारी प्राप्त करके उनमें से पिताजी के भाइयों में से किसने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की, मम्मी के भाई बहनों में से सबसे ज़्यादा किसने पढ़ाई की और क्यों की। भाई, पढ़ाई के पीछे कोई कारण भी तो होता है ना। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है,
कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो इस तरह से पढ़ाई का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। पिताजी का ससुराल। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जवाई के आने पर नानी जी व सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई सा को मनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि सालाजी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ घर वापस आ गई। सोचिए और बताइए, आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ हैं? तो देखिए, ससुराल आमतौर पर जो माँ है वो ससुराल में रहती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे अपने एकल परिवार, संयुक्त परिवार पढ़ा तो दादा दादी जैसे कहीं और रहते हैं तो वो माँ का ससुराल होता है। ठीक है, और पिताजी का ससुराल, माँ का पियर जो होता है वो पिताजी का ससुराल होता है। तो आपको पता लगाना है कि कहाँ कहाँ दोनों के ससुराल कहाँ कहाँ हैं। आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? तो ये आपको पता करना है कि आपके जो मामा जी हैं और जो आपकी मौसी जी हैं वो आपके पापा को, आपके पिताजी को क्या क्या कह करके बुलाते हैं। आपके माँ पिताजी आपने अपने अपने सासू जी को क्या कहकर पुकारते हैं? भाई, आपकी मम्मी और आपके पापा अपनी सासू जी को, मतलब आपकी दादी जी आपकी मम्मी की सासू हुई और आपकी नानी जी आपके पिताजी की सासू हुई, तो ये क्या क्या कहकर पुकारते हैं? आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? पता कीजिए और लिखिए। आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहते हैं? आपके पिताजी के जो भाई बहन हैं, भाई अगर आपके पिताजी से बड़ा है तो क्या कहेंगे? ताऊ जी। छोटा है तो क्या कहेंगे? चाचा जी। और बहन को क्या कहेंगे? बुआ जी। आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? आपके पिताजी के साला साली क्या लगते हैं? क्या लगे? मामा और मामी। आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तो वे घर में क्या काम करते थे? ये आप अपने नानी जी और दादी जी, नाना नानी और दादा दादी से पूछ सकते हैं अपने माँ और पिताजी के बारे में। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं? किन्हीं 2 काम के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्होंने इसे कहाँ व कैसे सीखा। ठीक है, तो आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि आपके पिताजी को कौन कौन से काम आते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि घर का काम करने के साथ साथ खेती या कुछ और काम भी आते हैं, तो उसकी जानकारी आपने लेनी है। हमने सीखा, ननिहाल के रिश्तों, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा। माँ के बचपन को जाना। हमने घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। जाना समझा। अब बताइए, पिछली कक्षा में आपने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था। अब आपने ननिहाल का वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाइए। रिश्ते हैं अनमोल, समझो इसका मोल। ये सुविचार है। तो ये आपका जो पहला पाठ है वो पूरा हो चुका है। आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।